वो बोले हम तो लाड़की बहना बंद करेंगे, जब हमने बोला कि हम चुनाव के बाद भी चालू रखेंगे लाड़की बहना योजना। वो कह रहे हैं हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे और 3,000 देंगे, 2100 नहीं देंगे। वो तो बोलते बजट ही नहीं है, फिर कैसे देंगे? वो तो बोल रहे हैं कि कर्जा लेके, हाँ बजट ही नहीं है उनके पास। 44 तो बंद करने के लिए देख रहे हो, तो कहाँ से 3,000 देंगे? हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं, बोल के बात कोई छोड़ते नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार मुझे मौका दे दो, देखो काम करके दिखाएंगे। नहीं, जौहर के लिए तैयार अभी तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं करे, अभी क्या करने वाले हैं? सिर्फ कह रहे हैं मेरे परिवार ने शहादत दे दी इस देश के लिए। की बात है, हमारे भैया ने तो लागू कर दिया है हमारे खाते में। चित्तौड़गढ़ में जौहर, पद्मिनी जी को जौहर करना पड़ा राज आने से, तो हमें हिंदुत्व जागृत रखना है हिंदुस्तान में, तो जौहर की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब होता है कि हमें एक होना है, हाँ। तो एकता, हिंदुत्व एकता मजबूत हुई है। स्थिति बदलनी पड़ेगी। धर्म अगर बचाना है तो इसके लिए वोट करना ही पड़ेगा, और महिलाओं को अपनी मानसिक स्थिति बदलनी ही पड़ेगी। जो 1500 रुपए चालू है उसके 2100 जरूर होंगी। महिलाओं को विश्वास एक बार दिखाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब का नाम मिट्टी में मिलाया है। मैं स्वयं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत की जनता जो बाला साहब ठाकरे का नाम था, उस नाम को मिट्टी में मिलाने का उद्धव ठाकरे ने किया है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। जबकि बाला साहब ने हमेशा ही महाराष्ट्र की सेवा की थी और उन्होंने जनता की सेवा की थी, आम जनता की। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता की भूख के कारण आदरणीय बाला साहब ठाकरे का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उद्धव ठाकरे, हाँ उद्धव ठाकरे महागद्दार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव में पोलिंग की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो प्रचार प्रसार है वो जोरों शोरों से इस समय जो है सभी दलों की तरफ से शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नागपुर में, जहां पर रेशिम बाग इलाके में मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगर बात किया यहां पर भी वही उनका जो है वो नारा देखने को मिला, जो नारा उन्होंने बुलंद किया है कि बटेंगे तो कटेंगे। तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार का जो ये पूरा थीम है बीजेपी का कि बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा में भी यही देखने को मिला था, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि ये नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये नफरत की राजनीति तो नहीं है, ये हिंदुओं के लिए है, क्योंकि हिंदू एक रहेंगे तो सब एक रहेगा। ऐसा कोई बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा इसका मतलब ये नहीं आता कि मारपीट करना, ये करना। ये शांति का है। सब हिंदू एक होना चाहिए। जैसे अदर कास्ट सभी एक होते तो अपन हिंदू क्यों नहीं एक हो सकते? इसीलिए ये नारा है, हिंदुओं के लिए नारा, बाकी कुछ नहीं है। तो योगी जी के यहाँ आने से कितना असर पड़ने वाला है चुनाव में? बहुत असर पड़ने वाला है योगी जी के यहाँ आने से। क्या असर पड़ेगा योगी जी यहाँ पर आए? योगी जी यहाँ पे आए, उन्होंने जो संभाषण दिया, भाषण दिया, उसके इससे प्रति लोगों में बहुत ही अच्छा उनको असर पड़ेगा और इस चुनाव का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। अच्छा, हाँ अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। तो नहीं रहा है। नहीं मिलेगा। हमारे नेता है, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं असली हिंदुत्व तो हमारी शिवसेना चला रही है। तो शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, भाजपा ने अभी तक पकड़ा हुआ है। राम मंदिर किसने बनाया? तो राम मंदिर के बल पे पहले नहीं वोट मिले, लेकिन अब मिलेंगे। हिंदू जागृत हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सीटें कम हो गई लोकसभा में। आएंगी 4 महीने पहले सीटें कम हो गई, अब कैसे बढ़ जाएंगी? आएंगी, देखना। वोट प्रतिशत बढ़ा है ना भैया, वोट प्रतिशत बढ़ा है। लाड़की बहन योजना से भी महिलाओं के वोट मिलने वाले हैं। लाड़की बहन योजना में 1500 मिल रहा है, कह रहे हैं 2100 देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम 3000 देंगे। वो प्रतिस्पर्धा है, वो प्रतिस्पर्धा से बोल रहा है, नहीं तो इनके केदार ने तो बोला था कि हम बंद करेंगे। वो बोले हम तो लाड़की बहना बंद करेंगे, जब हमने बोला कि हम चुनाव के बाद भी चालू रखेंगे लाड़की बहना योजना। वो कह रहे हैं हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे और 3000 देंगे, 2100 नहीं देंगे। वो तो बोलते बजट ही नहीं है, फिर कैसे देंगे? वो तो बोल रहे हैं कि कर्जा लेके, हाँ बजट ही नहीं है उनके पास। 44 तो बंद करने के लिए देख रहे हो, तो कहाँ से 3000 देंगे? हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं, बोल के बात कोई छोड़ते नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार मुझे मौका दे दो, देखो काम करके दिखाएंगे। नहीं, जौहर के लिए तैयार। अभी तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं करे, अभी क्या करने वाले हैं? सिर्फ कह रहे हैं मेरे परिवार ने शहादत दे दी इस देश के लिए। की बात है, हमारे भैया ने तो लागू कर दिया है हमारे खाते में। चित्तौड़गढ़ में जौहर, पद्मिनी जी को जौहर करना पड़ा राज आने से, तो हमें हिंदुत्व जागृत रखना है हिंदुस्तान में,
तो जौहर की नौबत नहीं आनी चाहिए, तो बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अभी ठाकरे तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीएम बनने नहीं, अभी तक कुछ नहीं करे लेडीज के लिए। हमारे सरकार ने तो बहुत कुछ करे है लेडीज के लिए। हाँ, तो अभी आएंगे, हमारे सरकार आएंगे और बीजेपी आएंगे। मुमकिन है, मोदी है, मुमकिन ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इसका कितना असर है यहाँ पर? हमारी एकता जागरूक हुई है। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब होता है कि हमें एक होना है। तो एकता, हिंदुत्व, एकता मजबूत हुई है। स्थिति बदलनी पड़ेगी। धर्म अगर बचाना है तो इसके लिए वोट करना ही पड़ेगा और महिलाओं को अपनी मानसिक स्थिति बदलनी ही पड़ेगी। जो 1500 रुपए चालू हुए है उसके 2100 जरूर होंगी। महिलाओं को विश्वास एक बार दिखाना पड़ेगा। 1500 से 2100, महाविकास आघाड़ी कह रही है 3000। नहीं, वो बोलते ही है, करते नहीं है। हमारी जो सरकार है वो बोलती नहीं है, करती है, करके दिखाती है। जैसे आवाज है वो खटाखट वाले हैं। हमारे फटाफट वाले हैं। उन्होंने क्या फटाफट वाले हैं? हाँ, फटाफट वाले हैं वो। फटाफट मतलब हुआ इसका? फटाफट मतलब जो वो बोलते हैं, योजना चालू करवाते हैं, वो चालू ही दिखाते हैं। हाँ जी। उन्होंने उद्धव ठाकरे ने बाला साहब का नाम मिट्टी में मिलाया है। मैं स्वयं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत की जनता जो बाला साहब ठाकरे का नाम था, उस नाम को मिट्टी में मिलाने का उद्धव ठाकरे ने किया है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। जबकि बाला साहब ने हमेशा ही महाराष्ट्र की सेवा की थी और उन्होंने जनता की सेवा की थी, आम जनता की। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता की भूख के कारण आदरणीय बाला साहब ठाकरे का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। चलिए नागपुर की जनता से पूछ लेते हैं, क्या सहमत है आप इनकी बात से? बिल्कुल वो गद्दार है, वो गद्दार अरे आदमी। वो एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल रहे नहीं, वो महागद्दार है। कौन? बाला साहब का ठाकरे का लड़का। वो एकनाथ शिंदे क्या? हाँ, नहीं, उद्धव ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे महागद्दार है। वो सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहाँ का, वो बोला सपने में देखो, सपना देख बोलना, बस हो गया। सपने में सीएम बन जाना बोलना उन्होंने। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने पहले भी, हम अगर पहले के कार्यकाल में हम जाए तो उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए ही राजनीति की है, ऐसा लग रहा है। और उन्होंने जो अपने बेटे को राजनीति में लाया है तो वो सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लाया है। नागपुर की बात किया जाए तो आज की कंडीशन में नागपुर में हर 6 महीने में नागपुर की तस्वीर बदलती है। मैं खुद जानता हूँ, जिस एरिया में मैं अगर 2 साल पहले गया तो वो उस एरिया में कीचड़ था, दलदल था। आज वहाँ पे सीमेंट की सारी रोड है। कॉलोनी को जिस तरीके से बनाया गया है और जो हर व्यक्ति का यहाँ पे विकास है, जिस प्रकार से गडकरी साहब, फडणवीस साहब ने जिस प्रकार से यहाँ पे विकास किया हुआ है, वो देखते ही भला जानते हैं लोग सहमत हैं? सरकार बनेगी। आज जो यहाँ पे वोटर्स को देखा जाए और यहाँ की जो तस्वीर देखा जाए तो सीधी तरह से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार 100% बन रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जगदीश चौधरी है और मैं पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इन्होंने अभी कहा आपके सामने 1 मिनट पहले कि महायुति की सरकार बन रही है। अभी लेकिन थोड़ी देर पहले संजय राउत का एक बयान आया है कि जितने पोल्स हैं सब फेल हो जाएंगे और महाविकास आघाड़ी 160 से 170 सीटें जीतेगी महाराष्ट्र में। संजय और राउत जो बोलते हैं उनके ऊपर में बच्चा पूरे महाराष्ट्र का हंसता है। वो उन्होंने राज्यसभा सांसद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद बन गया है वो एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकता, एक विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता, डायरेक्ट इलेक्शन कभी नहीं जीत सकता। वो पार्टी के भरोसे जीत के आ गया है और वो एक प्रकार का जोकर है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि संजय राउत शिवसेना को बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है। जैसे अपने जो दुर्योधन का जो पिताजी था धृतराष्ट्र, कौरव सेना को, कौरव के राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए वो जो था वहाँ का वो लंगड़ा, क्या नाम था उसका, शकुनी ने प्रण करके रखा था कि मैं ये धृतराष्ट्र के पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। वो प्रण लेके बैठा था अंदर ही रखे। उसी तरह से संजय राउत शिवसेना को और उद्धव ठाकरे परिवार को बर्बाद करने के लिए अंदर ही अंदर काम कर रहा है। अरे वो तो उद्धव ठाकरे उनको अपना सबसे आगे लेकर के चलते हैं, सबसे आगे मानते हैं। हाँ, तो वो धृतराष्ट्र भी और दुर्योधन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी शकुनी को आगे आगे लेके ही चलते थे। उनको नहीं पता था कि ये अंदर का खटमल है, अपने को बर्बाद कर रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अलग हुए हैं वो अकेले पड़ गए और उनका साथ चाहिए, तो दोनों की दोस्ती बराबर है, एक में साथ देते हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साथ तो शरद पवार और कांग्रेस भी दे रही है, नाना पटोले भी साथ दे रहे उद्धव ठाकरे का। हाँ, तो उनका वोट बैंक वाली बात है ना। वो वोट बैंक के माध्यम से
सत्ता में फिर से आने के लिए बिना जल की मछली की तरह तड़प रहे हैं वो, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी करेंगे वो।